गुड आफ्टरनून एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके राजस्थान कला व संस्कृति। राजस्थान कला व संस्कृति में आज हम पढ़ने जा रहे हैं लोक देवता। लोक देवता पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान कला व संस्कृति में, और लोक देवता के बारे में जो है आज हम चर्चा करेंगे। लोक देवता किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में कौन कौन से लोक देवता हम पढ़ेंगे। जिन लोक देवताओं की आज हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रामदेव जी की, जो कि राजस्थान के बहुत ही फेमस लोक देवता है। अगर राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता की बात की जाए तो सबसे लोकप्रिय देवता जो है, आप ध्यान रखिएगा, सबसे लोकप्रिय देवता जो है आपके तेजाजी है। और लेकिन सबसे प्रसिद्ध लोक देवताओं की बात की जाती है तो रामदेव जी का नाम आता है। तो चलिए, पहले लोक देवता पढ़ने से पहले हमें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि लोक देवता कहते किसे हैं। तो लोक देवता के बारे में चलिए देखते हैं। लोक देवता किसे कहते हैं? लोक देवता, लोक देवता जब कोई व्यक्ति सामान्य समाज में जन्म लेता है, जब कोई व्यक्ति सामान्य समाज में जन्म लेता है, परंतु उसके द्वारा किए गए कार्य या उसके द्वारा किए गए कर्मों की वजह से जब वह लोगों के बीच में पूजा जाता है तो वह लोक देवता बन जाता है। सामान्य समाज में जन्म लेने के बाद यदि व्यक्ति अपने कार्यों की वजह से लोगों के बीच पूजा जाने लग जाए तो ऐसे व्यक्ति को लोक देवता कहते हैं। व्यक्ति ने जन्म तो सामान्य समाज में लिया है, परंतु उसने कुछ अच्छे कार्य किए हैं। जैसे मान लीजिए, गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए, तो लोग बाग आगे जाकर उनकी पूजा अर्चना करने लग जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ऐसे व्यक्ति लोक देवता कहलाते हैं। अच्छा, हिंदू इन्हें लोक देवता कहते हैं। लेकिन अगर बात करें मुस्लिम की, तो जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिमों में जब ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं सामान्य समाज में और कुछ अच्छे कार्य करते हैं जिनकी वजह से मुस्लिम उनकी पूजा करते हैं, तो मुस्लिम जो है वह ऐसे व्यक्तियों को पीर कहते हैं। मुस्लिम क्या कहते हैं भाई? मुस्लिम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? पीर कहते हैं। मुस्लिम इन्हें क्या कहते हैं? मुस्लिम जो है वह इन्हें पीर कहते हैं। और हिंदुओं के 5 ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें मुस्लिम भी पीर समझकर पूजा करते हैं। 5 ऐसे लोक देवता हिंदुओं के जिन्हें मुस्लिम भी पीर कहकर या पीर समझकर पूजा करते हैं, उन्हें हम पंच पीर के नाम से जानते हैं। पंच पीर के नाम से जानते हैं। पंच पीर मतलब 5 पीर, 5 ऐसे लोक देवता जिनकी मुस्लिम भी पूजा करते हैं। तो वह लोक देवता कौन कौन से हैं? चलिए देखिए। नंबर 1 पर आते हैं आपके गोगा जी, नंबर 2 पर पाबू जी, नंबर 3 पर मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया, ये मांगलिया जो है इनके ननिहाल की गोत्र थी। हम आगे चर्चा करेंगे। इनका लालन पालन जो है अपने ननिहाल में हुआ था। फिर आपके हड़बूजी सांखला, हड़बूजी सांखला। फिर है आपके रामदेव जी, रामदेव जी। ये 5 ऐसे पीर है, 5 ऐसे लोक देवता है जिनकी मुस्लिम भी पूजा करते हैं। अतः इनको पंच पीर कहा जाता है। सवाल एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि निम्न में से कौन सा पंच पीर में शामिल नहीं है? कौन सा लोक देवता पंच पीर में शामिल नहीं है? अब वह क्या करता है? 3 नाम तो इसमें से दे देगा,
फिर एक नाम अलग देगा, जैसे एक नाम दे देगा तेजा जी, आपको ऑप्शन दिए गोगा जी, पाबू जी, मेहा जी और तेजा जी। तो ध्यान रखिएगा तेजा जी जो है वह आपके पंचपीर में शामिल नहीं है, लेकिन राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता तेजा जी ही है, लेकिन पंचपीर में शामिल नहीं है। तो ये आपके पंचपीर हो गए। इनको अगर याद करने की ट्रिक मैं बताऊं तो सपोज करिए जैसे आपका कोई दोस्त है जिसका नाम है गोपाल। क्या नाम है भाई? गोपाल। गोपाल। इस गोपाल का जो सरनेम है, इसका सरनेम है मेहरा। गोपाल का सरनेम है मेहरा। आपका एक दोस्त है गोपाल मेहरा। तो देखिए गो से तो क्या हो गया आपका? गोगा जी हो गया। ठीक है, गोगा जी ये वाले। पा से क्या हो गया? पाबू जी। ले जो है वो साइलेंट है। मैं से क्या हो गया? मेहा जी मांग लिया। है से क्या हो गया? हडबू जी। और रा से क्या हो गया भाई? रामदेव जी। तो ये पंचपीरों को याद करने की ट्रिक है आपके। गोपाल मेहरा, गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, ले साइलेंट, मैं से मेहा जी, है से हडबू जी और रा से रामदेव जी। तो ये आपके पंचपीर हो गए हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। तो हमने देखा लोक देवता वह सामान्य व्यक्ति जो समाज में जन्म लेता है, परंतु उसके किए गए कार्यों की वजह से लोग उसकी पूजा करने लग जाते हैं और वह हमारे लोक देवता कहलाते हैं। मुस्लिम इन्हें पीर कहते हैं। चलिए आगे और देखते हैं। इसी तरह की और भी शब्दावलियाँ हैं, जैसे झूंझार जी। झूंझार किसे कहते हैं? आपने नाम तो सुना ही होगा कि झूंझार जी लगभग हर ग्रामीण एरियो में पाए जाते हैं। झूंझार जी उन व्यक्तियों को कहते हैं जिन्होंने गायों की व महिलाओं की रक्षा करते हुए युद्ध के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए हो, अर्थात जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी हो महिलाओं व गायों की रक्षा के लिए, वीरगति को प्राप्त होते हैं, तब वह क्या कहलाते हैं? झूंझार जी कहलाते हैं। फिर इसी में आगे आता है आपके एक खारा मामा और एक होता है आपके मीठा मामा। तो खारा मामा किसे कहते हैं? चलिए झूंझार जी में लिख लीजिए, महिला व गायों की रक्षा के लिए, महिला व गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए हो। अब आता है आपके खारा मामा। खारा मामा वह लोक देवता जिसको किसी न किसी जानवर की बलि दी जाती है। ध्यान रखिएगा, वह लोक देवता जिनको किसी न किसी जानवर की बलि दी जाती हो। जब किसी लोक देवता को अगर किसी जानवर की बलि दी जाती है, जैसे भैंसे की, ऊँट की या फिर बकरे की, तो वह क्या कहलाता है? वह आपका खारा मामा कहलाता है। एक होता है आपका मीठा मामा। कौन सा मामा भाई? मीठा मामा। मीठा मामा नाम से ही स्पष्ट है। मीठा मामा वह लोक देवता जिनको सामान्य प्रसाद जैसे बर्फ़ी, चूरमा, नारियल चढ़ाया जाता है, तो वह क्या कहलाते हैं? मीठा मामा कहलाते हैं। वह लोक देवता जिन्हें सामान्य प्रसाद बर्फ़ी, नारियल, मिश्री, चूरमा आदि चढ़ाते हैं। तो कौन से लोक देवता? जिन्हें सामान्य प्रसाद मिश्री, चूरमा, नारियल, लड्डू, बर्फ़ी आदि चढ़ाते हैं, वह आपके मीठा मामा कहलाते हैं। आप एक बार इनको देख लीजिए, लोक देवता झूंझार जी, खारा मामा और मीठा मामा। चलिए आगे बात करते हैं।
चलिए दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। रामदेव जी, लोक देवताओं में सबसे पहले रामदेव जी। रामदेव जी राजस्थान के सबसे प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी। दोस्तों, रामदेव जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इनके जो पिताजी थे अजमल जी या अजमाल जी तंवर, उनको एक दिन रात को स्वप्न आता है। सपने में भगवान श्री कृष्ण आकर उनको बोलते हैं कि मैं कुछ दिनों बाद आपके घर पर जन्म लूँगा। कुछ दिनों पश्चात इनके घर पे एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रामदेव रखा जाता है, और यह माना जाता है कि यह बच्चा जो है भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। तो ध्यान रखिएगा, रामदेव जी के बारे में अगर पूछा जाए कि रामदेव जी किसके अवतार है, तो रामदेव जी भगवान श्री कृष्ण के अवतार है। और अगर वंशज की बात की जाए कि वंशज किसके हैं, तो अर्जुन के वंशज माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, रामदेव जी अवतार किसके हैं? कृष्ण के अवतार है। अगर पूछ ले वंशज किसके हैं, तो कृष्ण के तो अवतार है और अर्जुन के वंशज है। किसके वंशज है? अर्जुन के वंशज है। ध्यान रखिएगा, किसके वंशज है? अर्जुन के वंशज है। चलिए सामान्य परिचय देखते हैं इनका। पिता का नाम जो है अजमल या फिर अजमाल जी तंवर, अजमल या अजमाल जी तंवर। माता की अगर बात करें तो माता का नाम मेणादे। पत्नी की अगर बात करें तो दोस्तों इनकी पत्नी का नाम जो है वो नेतलदे है। नेतलदे था। इनकी पत्नी जो है, इनकी पत्नी का पियर या यूँ कहे नेतलदे जो है अमराना की रहने वाली थी। वर्तमान में अगर देखा जाए तो अमराना जो है अमरकोट के नाम से पाकिस्तान में स्थित है, बट उस समय नाम क्या हुआ करता था? अमराना या उमरकोट पाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। अमरकोट या उमरकोट के राजा दल सिंह सोडा की पुत्री। ध्यान रखिएगा, दल सिंह सोडा की पुत्री। नेतलदे जो थी, अमराना या उमरकोट पाकिस्तान के, वर्तमान में पाकिस्तान में आता है। अमराना या उमरकोट के राजा दल सिंह सोडा की क्या थी? पुत्री थी। बहन की बात की जाए तो इनकी बहन का नाम सुगनाबाई था। भाई की अगर मैं बात करूं तो भाई का नाम बीरमदेव था। अब अगर पूछा जाए कि रामदेव जी के भाई बीरमदेव किसके अवतार थे, तो ध्यान रखना इनके भाई को बलराम का अवतार माना जाता है। बलराम के अवतार, इनके भाई जो थे वह बलराम के अवतार थे। कृष्ण भगवान के बड़े भाई जो थे बलराम, उनके अवतार माना जाता है बीरमदेव जी को। आप नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पिता हो गया, माता हो गई, पत्नी हो गई, बहन हो गई और भाई हो गया। चलिए अब बात करते हैं रामदेव जी के गुरु की, जिनसे इन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। तो दोस्तों रामदेव जी के जो गुरु हैं उनका नाम है योगी बालीनाथ। रामदेव जी के गुरु का नाम है योगी बालीनाथ। इनकी समाधि या गुफा, ध्यान रखिएगा, समाधि या गुफा कहाँ पर स्थित है? एक बार एग्जाम में पूछा हुआ है योगी बालीनाथ की समाधि कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा इनकी समाधि जो है वह मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर स्थित है। यहाँ पर रामदेव जी का मेला भी भरता है। ध्यान रखिएगा, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। समाधि कहाँ स्थित है योगी बालीनाथ की? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। योगी बालीनाथ की जो दूसरी गुफा, एक गुफा और समाधि तो कहाँ है? मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। दूसरी गुफा इनकी है दाता रामगढ़ सीकर। ध्यान रखिएगा, योगी बालीनाथ की दूसरी जो गुफा है, पहली के बारे में अधिकतर लोगों को पता है लेकिन सेकंड के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। योगी बालीनाथ की दूसरी गुफा जो है दाता रामगढ़ सीकर में स्थित है।
चलिए आगे देखते हैं। अब आता है इनका जन्म स्थान। जन्म स्थान या फिर जन्म तारीख देखते हैं। जन्म तारीख 1405 ईस्वी। तिथि की अगर मैं बात करूं तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। इस तिथि को बाबेरी बीज भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बीज जो है गुजराती शब्द है, इस तिथि को बाबेरी बीज भी कहते हैं और इसे अवतार तिथि भी कहा जाता है। अवतार तिथि क्या कहा जाता है भाई? अवतार तिथि। इस दिन रामदेव जी ने अवतार लिया था भगवान श्री कृष्ण के, इसलिए इसको क्या माना जाता है? अवतार तिथि भी माना जाता है। अगर जन्म स्थान की मैं बात करूं तो दोस्तों इनका जो जन्म स्थान है वह बाड़मेर में, जिला बाड़मेर, तहसील जो है शिव तहसील और गांव जो है उड़ काश्मीर गांव में इन्होंने जन्म लिया था। ध्यान रखिएगा, बाड़मेर जिला, शिव तहसील और उड़ काश्मीर गांव। ये इनका सामान्य परिचय था। जन्म कब हुआ, माता कौन, पिता कौन, गुरु कौन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर कहानी को आगे बढ़ाया जाए तो यह है कि रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था? बाड़मेर में, उड़ काश्मीर। उड़ काश्मीर कहाँ पर? बाड़मेर में जन्म हुआ था। ठीक है। अब बाल्यावस्था में क्या है, रामदेव जी जो है उड़ काश्मीर से कहाँ आते हैं? सातलमेर आते हैं। सातलमेर, ध्यान दीजिएगा। बाल्यावस्था में रामदेव जी उड़ काश्मीर से सातलमेर आते हैं। यहाँ पर एक राक्षस रहता था जिसका नाम था भैरव। क्या था? भैरव राक्षस या फिर भैरव तांत्रिक। यह क्या करता था? यह जिंदा लोगों की बलि दिया करता था। तो ये बात जब रामदेव जी को पता चली तो इसने, रामदेव जी ने क्या किया? इसका वध कर दिया, भैरव राक्षस का वध किया। ये बाबा रामदेव जी का पहला चमत्कार था। रामदेव जी ने क्या किया? बाल्यावस्था में भैरव राक्षस का वध किया था। और फिर सातलमेर को आगे जाकर किस नाम से बसाया? पोखरण के नाम से बसाया। सातलमेर को किस नाम से बसाया? पोखरण के नाम से बसाया। सातलमेर को किस नाम से बसाया? पोखरण के नाम से बसाया। चलिए अब बात करते हैं बाबा रामदेव जी के चमत्कारों की। चमत्कार तो देखिए, बाबा रामदेव जी का पहला जो चमत्कार था वो हम पढ़ चुके हैं, भैरव राक्षस का वध। अब भैरव राक्षस का वध किया। अब इसके बाद में भैरव राक्षस का वध करने के बाद में कुछ दिन गुजरे। यह अपनी पत्नी और अपनी बहन सुगनाबाई के साथ में पोखरण में निवास करते थे। फिर क्या हुआ? इनकी बहन सुगनाबाई का विवाह किससे हुआ? बहन सुगनाबाई का जो विवाह है, सुगनाबाई का विवाह है विजय सिंह जो पुंगलगढ़ के जागीरदार थे। इनकी बहन का विवाह विजय सिंह के साथ हुआ जो पुंगलगढ़ के क्या थे? जागीरदार थे। शादी के बाद में इनकी बहन सुगनाबाई ने कहा कि भाई मैं पोखरण छोड़कर नहीं जाना चाहती, मुझे पोखरण शुरू से ही बहुत पसंद है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें पोखरण जो है वो दहेज में देता हूँ। तो इन्होंने पोखरण को क्या किया? अपनी बहन सुगनाबाई को दहेज में देकर ये कहाँ चले आए? ये चले आए रुणेचा। कहाँ चले आए भाई? रुणेचा चले आए। क्योंकि बाबा रामदेव जी को क्या कहा जाता है? रुणेचारा धनी कहते हैं इनको, अर्थात रुणेचा के मालिक या रुणेचा के राजा। तो देखिए रुणेचा चले आए। अब जब ये रुणेचा चले आए तो इन्हें एक छोटी सी बच्ची मिली, वह रो रही थी। इन्होंने उससे पूछा कि आप क्यों रो रहे हो?
तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ थोड़े नीची जाति से आती हूँ और हम लोगों पर यहाँ बहुत अत्याचार किए जाते हैं। तो बाबा रामदेव ने यह कहा कि आज से ऐसा करो, तुम मेरी बहन हो। तो उस लड़की का नाम जो है, उस लड़की का नाम था डालीबाई। क्या नाम था भाई? डालीबाई। उस लड़की का नाम था डालीबाई। डालीबाई को इन्होंने क्या किया? अपनी बहन बनाया। बहन बनाया। डालीबाई को इन्होंने अपनी बहन बनाया और अछूतों के उद्धार हेतु जातिगत भेदभाव समाप्त करने के लिए इन्होंने रूणेचा में कामड़िया पंथ की स्थापना करी। तो इनका दूसरा जो चमत्कार या दूसरा जो कार्य था इनका, रूणेचा में कामड़िया पंथ की स्थापना। रूणेचा में कामड़िया पंथ की स्थापना इन्होंने की, जातिगत भेदभाव समाप्त करने हेतु। अब देखो, भैरव राक्षस का वध इन्होंने किया, रूणेचा में कामड़िया पंथ की इन्होंने स्थापना की और सातलमेर को पोखरण के नाम से इन्होंने बसाया। आगे एक चमत्कार इनका और होता है दोस्तों। जब इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलती है तो इनकी ख्याति फैलते हुए मक्का तक जाती है। अब मक्का तक जाती है तो वहाँ से 5 पीर आते हैं इनकी परीक्षा लेने के लिए। तो वह रामदेव जी से रूणेचा में मिलते हैं। तो रामदेव जी उन्हें कहते हैं, आइए आप आज मेरे घर पर रुकिए और सुबह भोजन करके जाइएगा। तो जब वह भोजन करते हैं तो वह रामदेव जी से एक शर्त रखते हैं कि हम केवल हमारे भोजन में ही खाना खाते हैं और हम जो है, हमारे जो बर्तन है, हमारे बर्तन हम मक्का में ही भूल कर आ गए। तो रामदेव जी ने इनसे कहा, आप अपनी आंखें बंद करिए, मैं आपके बर्तन यहीं मंगवा देता हूँ। उन्होंने, 5 पीरों ने अपनी आंखें बंद करी और रामदेव जी ने कुछ ऐसा किया कि उनके 5 के जो बर्तन वह मक्का छोड़कर आए थे, वह बर्तन उनके आंखों के सामने थे। फिर उनको उन्हीं बर्तनों में भोजन कराया गया। और जाते समय उन्होंने रामदेव जी से कहा कि हम तो पीर है, लेकिन आप तो पीरों के पीर हो। तो ध्यान रखना, तीसरा चमत्कार क्या था? मक्का से आए 5 पीरों को उनके ही बर्तनों में खाना खिलाया। उनके ही बर्तनों में खाना खिलाया। जो बर्तन वह मक्का छोड़कर आ गए थे, उनके ही बर्तनों में इन्होंने उनको खाना खिलाया। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब रामदेव जी जो है रूणेचा आ चुके हैं। रूणेचा आकर उन्होंने डालीबाई को अपनी धर्म बहन बनाया और रूणेचा में क्या किया? धार्मिक जातिवाद को समाप्त करने हेतु कामड़िया पंथ चलाया। अब कामड़िया पंथ से कुछ चीजें जुड़ी हुई है, देखिए। 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य जो है दोस्तों राजस्थान का लोक नृत्य है। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कामड़ जाति की महिलाएं 13 ताली नृत्य करती है। अपने शरीर के ऊपर कुल 13 मंजीरे बांधती है। जैसे कि 9 मंजीरे तो दाएं पैर में बांधे जाते हैं, 2 मंजीरे हाथ की कोहनियों पर बांधे जाते हैं और 2 मंजीरे हथेलियों पर बांधे जाते हैं और फिर बैठकर नृत्य किया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाएं करती है। महिलाएं करती है, कामड़ जाति की महिलाएं करती है। शरीर पर 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। अब 13 मंजीरे जो बांधे जाते हैं, 9 दाएं पैर पर, 2 कोहनी पर, हाथों की कोहनी पर और 2 जो है हथेली पर। पूछा जा सकता है 13 ताली नृत्य में दाएं पैर पर कितने मंजीरे बांधे जाते हैं? तो आपको याद होना चाहिए 9 मंजीरे। 9 मंजीरे किस पैर पर बांधे जाते हैं? दायां बायां। तो आपको याद होना चाहिए दाएं पैर पर बांधे जाते हैं। अब 13 ताली जो नृत्य है वो जब रूणेचा में मेला भरता है रामदेव जी का, उसका मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है।
तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण होता है। अगर तेरह ताली नृत्य की नृत्यांगना की बात की जाए, प्रसिद्ध नृत्यांगना, तो ध्यान रखिएगा तेरह ताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो मांगी बाई है। मांगी बाई का जो दोस्तों पीहर जो है, मांगी बाई चित्तौड़ की रहने वाली है। इनका पीहर जो है वो बानिनी गांव चित्तौड़, बानिनी गांव चित्तौड़गढ़, कहाँ की रहने वाली है? चित्तौड़गढ़ इनका पीहर है। और अगर ससुराल की बात करें मांगी बाई के, ससुराल जो है वो पादरला गांव पाली है। ध्यान रखिएगा, मांगी बाई का पीहर बानिनी गांव चित्तौड़गढ़ और ससुराल पूछे तो पादरला गांव पाली है। ये था आपके तेरह ताली नृत्य से संबंधित, क्योंकि कांवड़िया पंथ के बाद में क्या है, तेरह ताली नृत्य जरूरी होता है। कांवड़ जाति की महिलाएं ही तेरह ताली नृत्य करती है। तेरह ताली नृत्य इसको इसीलिए नहीं कहते हैं, तेरह ताली नृत्य इसको इसलिए नहीं कहते हैं कि इसमें 13 मंजीरे बांधे जाते हैं। तेरह ताली नृत्य इसको इसलिए कहते हैं कि इस नृत्य के अंदर कुल 13 कलाएं की जाती है। ध्यान रखिएगा, इस नृत्य में कुल 13 कलाएं की जाती है। आप लोग इसको उतार लीजिए। कई बार एग्जाम्स के अंदर लोक देवताओं के उपनाम पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा रामदेव जी के उपनाम की एक बार चर्चा करते हैं। इनके उपनाम क्या है? तो देखिए, एक उपनाम तो इनका है रूणेचारा धनी। क्या ना उपनाम है भाई? रूणेचारा धनी, अर्थात रूणेचा के राजा या रूणेचा के मालिक। दूसरा उपनाम है जो इनको मक्का से आए पंच पीरों ने दिया था। क्या दिया था? पीरों के पीर, पीरों के पीर। फिर एक उपनाम इनका रामसा पीर, रामसा पीर। एक उपनाम है इनका लीले घोड़े वाले बाबा, लीले घोड़े वाले बाबा। कई क्षेत्रों में दोस्तों नीले को लीला कहा जाता है, यहाँ पर लीले घोड़े वाले बाबा अर्थात नीले घोड़े वाले बाबा है। अब रामदेव जी से संबंधित कुछ शब्दावली देखते हैं। पहली लिख लीजिए, महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली। जैसे कि मैं बात करूं कि आण, एग्जाम में पूछ लिया जाए आण क्या होती है, तो आण क्या होती है? रामदेव जी की सौगंध जब हम खाते हैं तो उसे आण कहा जाता है। आण, आण क्या होती है भाई? रामदेव जी की सौगंध। रामदेव जी की सौगंध को आण कहा जाता है। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो नंबर 2 पे आपका आएगा बाबारी पर्ची। बाबारी पर्ची किसे कहते हैं? रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा था, रामदेव जी ने एक ग्रंथ लिखा था 24 बाणियाँ। ध्यान रखिएगा, रामदेव जी द्वारा ग्रंथ है 24 बाणियाँ, उसे क्या कहते हैं? बाबारी पर्ची, बाबारी पर्ची। पूरा लिख लीजिए, रामदेव जी द्वारा रचित ग्रंथ 24 बाणियाँ, 24 बाणियाँ। इस ग्रंथ को क्या कहते हैं? बाबारी पर्ची। अगला शब्दावली का शब्द है रिखिया, रिखिया। तो बाबा रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें रिखिया कहते हैं। बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रिखिया कहते हैं। मेघवाल जाति के भक्त। फिर नंबर 4 पर है आपके नेजा। नेजा क्या होती है? तो दोस्तों नेजा जो है वह बाबा रामदेव जी के मंदिर की जो ध्वजा होती है उसे कहते हैं। इसके 5 रंगों में निर्मित होती है। नीले रंग को छोड़कर कोई से भी 5 रंग हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मंदिर की रामदेव जी के
मंदिर की पंचरंगी, पंचरंगी मतलब 5 रंगों से निर्मित पंचरंगी ध्वजा, जिसमें नीले के अलावा कोई से भी 5 रंग हो सकते हैं। नीला रंग यहाँ पर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। बाबा रामदेव जी की जो ध्वजा होती है उसमें नीला रंग नहीं होता है, नीले रंग को छोड़कर कोई से भी 5 रंग होते हैं। उस ध्वजा को जो है नेजा कहा जाता है। फिर नंबर 5 पर आता है आपके जातरू। जातरू कहते हैं बाबा रामदेव के जो जब मेला भरता है तो पैदल यात्राएं जाती है, तो इनके जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। पैदल यात्री, पैदल यात्री को क्या कहा जाता है भाई? जातरू कहा जाता है। नंबर 6 पे आता है पर्चा। पर्चा का मतलब होता है चमत्कार। चमत्कार जो हम पढ़ चुके हैं रामदेव जी के चमत्कार, उन्हें क्या कहते हैं? पर्चा देना भी कहते हैं। फिर 7 पर आता है आपके पगले। पगले क्या होते हैं? एक तो होता है पगले, एक होता है पगले। तो दोस्तों पगले, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया था। तो इसलिए रामदेव जी के किसकी पूजा की जाती है? पगलों की पूजा की जाती है, पद चिन्हों की पूजा की जाती है। एक चौकी के ऊपर पगले निर्मित होते हैं रामदेव जी के, इस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है। पगले, रामदेव जी के पगलों की पूजा की जाती है। ये या तो संगमरमर से निर्मित होते हैं या लाल पत्थर पर अंकित होते हैं। ये रामदेव जी के पगले हैं, ध्यान रखिएगा। पगलों की पूजा की जाती है। तो ये थी रामदेव जी से संबंधित मुख्य शब्दावली। अब हम आगे देखेंगे रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर है वो कौन कौन से स्थान पर है, और रामदेव जी ने समाधि कब ली थी। दोस्तों आगे हम बात करते हैं बाबा रामदेव जी के जो भारत के अंदर प्रमुख स्थान है उनकी। तो नंबर 1 पर जो है, नंबर 1 पर आता है आपके रुणेचा, जैसलमेर। भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा कहे, चाहे राजस्थान का सबसे बड़ा रामदेवरा कहे, रुणेचा का ही नाम आएगा। इसमें लिख लीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा, भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा। रुणेचा में राम सरोवर झील की पाल पर रामदेव जी ने जो है समाधि ली थी, वहीं पर इनका मंदिर बना हुआ है। बहुत बड़ा मंदिर है बाबा रामदेव जी का, ध्यान रखिएगा। इनके मंदिर को क्या कहा जाता है? रामदेवरा कहा जाता है। ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है, रामदेवरा। मंदिर को क्या कहते हैं? रामदेवरा कहते हैं। मंदिर के ऊपर जो ध्वजा होती है इसकी हम बात कर चुके हैं। रामदेव जी की ध्वजा को जो है नेजा कहा जाता है। पंचरंगी ध्वजा होती है, नीले रंग को छोड़कर कोई से भी 5 रंग हो सकते हैं। फिर हम यह भी देख चुके हैं कि इनके मंदिर के अंदर जो है मूर्ति नहीं होती है, सिर्फ पद चिन्ह होते हैं जिनकी पूजा की जाती है, जिसको पगले कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रामदेवरा में किसकी पूजा होती है? पगलों की पूजा होती है। उसके अलावा मंदिर में जो है कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? गुडले कहते हैं। ध्यान रखिएगा, क्या कहते हैं? गुडले कहते हैं। कपड़े से निर्मित घोड़े, कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं भक्तों द्वारा। कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गुडले कहते हैं। देखिए रामदेव जी के सबसे बड़े स्थान की तो बात कर ही रहे हैं, पर लेकिन स्थान के साथ साथ हम जो है इनका सबसे बड़ा मेला भरता है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा मेला जो है रामदेव जी का रुणेचा में ही भरता है। भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा भी रुणेचा है, और भारत का सबसे बड़ा रामदेव जी का जो मेला है वो भी रुणेचा के अंदर ही भरता है। तो हमने देखा कि बाबा रामदेव जी का जो मंदिर होता है उसे रामदेवरा कहा जाता है। यहाँ पर बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी,
और यहाँ पर इनके पगलों की पूजा की जाती है। ध्वजा को नेजा कहते हैं। भक्तों द्वारा कपड़े से निर्मित घोड़े चढ़ाए जाते हैं जिन्हें गुडले कहते हैं। और फिर इनकी जो शब्दावली की प्रमुख चीज़ें हमने देखी थी वो सारी यहाँ पर आती है। जातरू, जातरू हम पढ़ चुके हैं। मेले में आने वाले पैदल यात्री, मेले में आने वाले पैदल यात्री को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि मेले का प्रमुख केंद्र क्या होता है? 13 ताली नृत्य होता है। मेले का प्रमुख केंद्र क्या होता है? 13 ताली नृत्य। मेले का प्रमुख केंद्र 13 ताली नृत्य होता है। 13 ताली नृत्य होता है। मेले में जो रात्रि जागरण किया जाता है, रात्रि जागरण किया जाता है, उसे रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मेले में जो रात्रि जागरण किया जाता है उस रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। रात्रि जागरण को क्या कहते हैं भाई? जम्मा कहते हैं। अब मेला जो है वो कब भरता है? तो इधर लिख लीजिए, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिस दिन इनका जन्म हुआ था द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल एकादशी, 10 दिन का मेला होता है। ध्यान रखिएगा, 10 दिन का मेला होता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है और भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक चलता है। कुल 10 दिन इनका मेला चलता है। मेले में आने वाले पैदल यात्री जातरू कहलाते हैं। मेले का प्रमुख केंद्र जो है वो 13 ताली नृत्य होता है। ये भी हम पहले चर्चा कर चुके हैं। मेले में रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? मेले में रात्रि जागरण को जम्मा कहते हैं। अगर ये पूछा जाए भारत में धार्मिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है, तो दोस्तों सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का ही होता है, क्योंकि पूरे देश से यहाँ पर लोग आते हैं। हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, चंडीगढ़, कश्मीर, पूरे ऑल इंडिया से यहाँ पर लोग आते हैं, इसलिए इसे धार्मिक सद्भावना का मेला भी कहते हैं। तो ये था रामदेव जी का प्रमुख स्थान, प्रमुख मंदिर रूणेचा, और ये पूरा मेले की रूपरेखा थी जो रामदेव जी के मेला भरता है उसकी। तो नंबर 1 जो स्थान है वो है भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा, कहाँ पर है? रूणेचा है। नंबर 2 जो है वह है मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। इनका जो दूसरा स्थान है वह है मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। अब मसूरिया पहाड़ी जो है, मसूरिया पहाड़ी में हमने पहले पढ़ा था कि मसूरिया पहाड़ी में योगी बालीनाथ की समाधि भी है, ध्यान रखिएगा। तो मसूरिया पहाड़ी के अंतर्गत जो है रामदेव जी का मंदिर स्थित है। और क्या है? योगी बालीनाथ की गुफा या समाधि। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं और यहाँ पर भी मेला भरता है रामदेव जी का। नंबर 3 जो स्थान है वह है बिराठिया पाली में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बिराठिया पाली वाला है, बिराठिया पाली। यहाँ पर भी रामदेव जी का प्रतिवर्ष मेला भरता है और यहाँ पर भी मंदिर है। नंबर 4 पे जो आता है खुंडियास अजमेर। दोस्तों खुंडियास जो स्थित है वह अजमेर 50% अजमेर में आता है और 50% नागौर में आता है। बट मंदिर वाला जो हिस्सा है वह राजस्थान वाला हिस्सा है, अजमेर वाला हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, सॉरी, राजस्थान में अजमेर आता ही है, बट जिस खुंडियास में जिस स्थान पर रामदेव जी का मंदिर है वह आपके अजमेर वाले हिस्से में आता है। खुंडियास जो है अजमेर प्लस नागौर दोनों में आता है, ध्यान रखिएगा, 50-50। अगर बात की जाए राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंडियास को ही बोला जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा और राजस्थान का सबसे बड़ा रामदेवरा
रूणेचा जैसलमेर। भारत का सबसे बड़ा रामदेवरा रूणेचा जैसलमेर। तो राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? खुंड्यास अजमेर में स्थित है। अब नंबर 5 पे आता है जूनागढ़ गुजरात। जूनागढ़ गुजरात। तो ध्यान रखिएगा, भारत की अगर बात करें कि भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है भाई? जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। और राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहाँ स्थित है? राजस्थान का छोटा रामदेवरा खुंड्यास अजमेर में स्थित है। तो ये रामदेव जी के प्रमुख मंदिर, प्रमुख स्थान थे। अब बात करते हैं रामदेव जी के प्रमुख भक्त की, या प्रमुख शिष्य भी कह सकते हैं। रामदेव जी के प्रमुख भक्त, रामदेव जी के प्रमुख भक्त, इनके 3 प्रमुख भक्त थे दोस्तों। एक थे अपने रत्ना राय का, रत्ना राय का। दूसरे थे, बहुत ही मॉडर्न नाम है, देखिए उस जमाने में भी, लक्की बंजारा। दूसरे भक्त का नाम था लक्की बंजारा, लक्की बंजारा। तीसरे थे हरजी भाटी, हरजी भाटी। एक थे रत्ना राय का, दूसरे लक्की बंजारा, तीसरा हरजी भाटी। ये इनके प्रमुख भक्त थे, या सहयोगी भी कह सकते हैं, रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी। चलिए अब बात करते हैं समाधि की। रामदेव जी ने समाधि कब ली? तो दोस्तों रामदेव जी ने जो समाधि है वह रूणेचा में राम सरोवर तालाब की पाल पर ली थी सन 1458 में। 1458 में राम सरोवर झील की पाल पर समाधि। रामदेव जी ने समाधि कब ली थी? सन 1458 में समाधि ली थी राम सरोवर झील की पाल पर। तिथि थी भाद्रपद शुक्ल एकादशी। भाद्रपद शुक्ल एकादशी को इन्होंने समाधि ली थी। नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा, इनसे ठीक एक दिन पहले इनकी बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। ठीक एक दिन पहले, इनसे ठीक एक दिन पहले डालीबाई ने इसी स्थान पर समाधि ली। ध्यान रखिएगा, इनसे ठीक एक दिन पहले इसी स्थान पर इनकी बहन डालीबाई ने समाधि ली थी। चलिए अब बात करते हैं रामदेव जी की फड़ या पड़। रामदेव जी की पड़ या फड़, शुद्ध नाम पड़ होता है बट इसे फड़ भी कहा जाता है। दोस्तों पड़ या फड़ क्या होती है? पड़ या फड़ से मतलब होता है एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है, रेजी का कपड़ा, जिसपे लोक देवता से संबंधित उसके जीवन की जीवनी उखेरी जाती है चित्रों के माध्यम से, या कुछ दोहे भी लिखे जाते हैं, कुछ श्लोक लिखे जाते हैं, उनकी कथाएं लिखी जाती है, चित्र बने हुए होते हैं, तो वह लोक देवता की फड़ या पड़ कहलाती है, जो भोपों के द्वारा बाची जाती है। हर अलग लोक देवताओं के भोपे जो है अलग अलग जातियों से होते हैं। रामदेव जी की फड़ की अगर बात करें तो नंबर 1, या यूं लिख लीजिए, कामड़। कामड़िया जाति के भोपे द्वारा बांची जाती है, बांची जाती है। कामड़िया जाति के भोपे द्वारा इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। और वाद्य यंत्र जो काम में लिया जाता है दोस्तों फड़ का वाचन करते समय, रावण हत्ता। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कुछ इस प्रकार का होता है आपके रावण हत्ता।
इस प्रकार का वाद्य यंत्र होता है जिसका वाचन, जब फड़ का वाचन किया जाता है तो रावणत्ता वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और भक्तों द्वारा जो भजन गाया जाता है उसे ब्यावले कहते हैं। भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं, भक्तों द्वारा ब्यावले गाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके लोक देवता रामदेव जी। आगे आने वाले वीडियो में हम जो है अगले लोक देवताओं के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो वीडियो को सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।